જય વસાવડાના તમામ વિડીયોનો એક જ ઓફિશિયલ ખજાનો એટલે પ્લેનેટ જેવી યુટ્યુબ ચેનલનો જલસો. તો જલ્દી લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ સિલેક્ટ કરો જેથી તમે જોઈ શકો અમારા વિડીયો સૌથી પહેલા. मैं जय वसावड़ा और आज 24 जुलाई 2021 गुरु पूर्णिमा का अवसर है और प्रिय सदगुरु मोरारी बापू, प्रिय मोरारी बापू, मैं पूज्य भाव से तो उनको देखता ही हूँ, लेकिन काफ़ी बार उनको प्रिय ही कहता हूँ. बापू को भी ये स्वभाव प्रिय है, वो जय जयकार से ज़्यादा प्रियकार में यकीन रखते हैं. तो उनका स्नेह का सुपात्र बना वो ईश्वर की कृपा है, सदगुरु की कृपा है. सदगुरु की कृपा ही केवलम SKK और जय सिया राम. आप सबको जय सिया राम. तो दोस्तों, मैं तो एक लेखक हूँ, थोड़ा बहुत लिखता हूँ, घूमता फिरता हूँ और प्रवचन बातें करता हूँ, लेकिन मोरारी बापू की कृपा से काफ़ी अनुग्रहित हुआ हूँ. तो आज ये एक अवसर छोटा सा मुझे ये यूं ही मेरे दिमाग में आया. रात का अवसर है, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं ये वीडियो कब अपलोड होगा, कब आप देखेंगे. ये वीडियो तो ऐसी चीज़ है, 2 दिनों के बाद भी देख सकते हैं, महीनों के बाद भी देख सकते हैं. लेकिन ये एक भाव हुआ अंदर से, और जैसे बापू से सीखा है कि सहज जो है उसको बहने दो, उसको रोको मत. जो सहज है, आपकी सहज जो अंदर से आता है वो ईश्वर की आवाज होती है, उसको बहने दो. तो यही भाव से मैं आपके सामने ये कुछ बातें, कुछ जो निरीक्षण मैंने गुरु के तौर पे बापू में किए हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ. दोस्तों, एक बात मैं पहले कहना चाहता हूँ, बापू ने कोई फॉलोअर्स नहीं बनाए, मैं कोई शिष्य नहीं हूँ, मैं बापू का प्रेमी हूँ. मैं काफ़ी सारे बातों का प्रेमी हूँ, काफ़ी सारे लोगों से मैंने कुछ सीखा है. एक बार मैंने पूरा लिस्ट रखा था कि किन किन ओशो से भी कुछ सीखा, हमारे जीवन में आए हुए कुछ ऐसे लोगों से भी कुछ सीखा. मेरे माता पिता मेरे पहले गुरु रहे, उनसे भी सीखा. तो कृष्ण से सीखा, शिव से सीखा, दुर्गा से सीखा, भगवती से सीखा, तो राम से सीखा, हनुमान से सीखा, दुनिया से सीखा, जीसस से भी कुछ ना कुछ सीखा, मोहम्मद से भी कुछ ना कुछ सीखा, बुद्ध से भी कुछ ना कुछ सीखा, महावीर से भी कुछ ना कुछ सीखा. तो ये सबसे कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ. और काफी सारे, मैं तो वॉल्ट डिज्नी और स्टीवन स्पिलबर्ग से भी कुछ ना कुछ सीखा हूँ, ऋषिकेश मुखर्जी से भी कुछ सीखा हूँ. तो बस ये सब गुरु दत्तात्रेय के तौर पे मैं तो सब, भारत का तो दर्शन यही कहता है कि सब आपके गुरु है. जो कुछ आपको कुछ नई बात सिखाता है आप सीख लीजिए, जज मत कीजिए, लर्न कीजिए. हम जज करने लगते हैं, लर्न कीजिए. तो प्रचलित तौर पे बापू के मेरे गुरु है और मैं उनका शिष्य हूं, ऐसा बापू ने ही कभी नहीं रखा. बापू तो अपनी बगिया खिलाते हैं, वो मालिक नहीं बनते, माली बनते हैं. मालिक जो होता है ना, वो रिमोट कंट्रोल से चलाता है लोगों को, लेकिन जो माली होता है वो कभी रिमोट कंट्रोल नहीं चलाता. वो क्या करता है, वो तो सिर्फ खिलाता है, और वो खुद तो खिलाता नहीं. प्रकृति अपने अलग अलग रंग के, अलग अलग भाव के, अलग अलग गुण के पुष्प खिलाए, वनस्पति खिलाए और बगीचा थोड़ा सुंदर लगे, प्रसन्न कर लगे, हित कर लगे, वैसे माली काम करता है. जो निंदामण के पात्र हो, जो हटाने के पात्र हो, ऐसी घास, ऐसी झाड़ी हटा देता है और बाकी की जो चीज है उसको उगा देता है. तो वो उगाने में मदद करता है, वो खुद तो कुछ नहीं करता. वो प्रकृति को अपनी बात उगाने में, समझाने में, सहज तरीके से व्यक्त करने में मदद रूप होते हैं. तो बापू तो कहते हैं मेरे कोई फॉलोअर नहीं है, मैं भी उनका फॉलोअर, कोई उनका फॉलोअर नहीं है. अनुसरण अनुयायी की पद्धति ही उन्होंने नहीं रखी. उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया अपने ट्रस्ट को. अपना कोई गद्दी नहीं बनाई, अपना कोई वारसदार नियुक्त नहीं किया. काफी बार मेरे जैसे लोग उनको अनुरोध कहते हैं कि बापू आपके परिवार के बारे में लोग कितना चित्र विचित्र बातें करते हैं, तो आप कभी अपने परिवार के बारे में तो बताइए उनको, कभी ये बात तो समझाइए उनको. तो बापू मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भाई मुझसे ही कहानी खत्म हो जाए इतना अच्छा है, आगे क्या कोई इतना लंबा संसार विस्तरण करना है कि मैं अपने परिवार के चेहरे भी दुनिया को दिखा के उनको दुनिया पूज्य भाव से देखे और उनके आगे पीछे घूमे, ऐसे भी कोई व्यवस्था मुझे नहीं चाहिए. स्वांत सुखाय, वो तो कहते हैं गुजराती में, हेतु वगर हित करवा आवेलो बावो छो, रुखड़ बावो. एलगारी एक जोगी है जिनके पास कोई हेतु नहीं है, सिर्फ हेत है, प्यार है. तो बापू को पाने के लिए सत्य प्रेम करुणा चाहिए. अपनी बगिया उन्होंने इन 3 चीजों से, उनके खाद से, उनके पानी से, उनके प्रकाश से, ये खाद है, पानी है, प्रकाश है, जिससे उनके फ्लावर्स, बापू फॉलोअर्स नहीं कहते, अपने प्यार करने वालों को, चाहने वालों को, नजदीक आने वालों को फ्लावर्स कहते हैं. वो फ्लावर्स उन्होंने खिलाए, वो बगीचे में पुष्प उन्होंने खिलाए, और वो जो फ्लावर्स खिले बापू के इर्द गिर्द, तो उनके माध्यम से बापू ने काफी कुछ काम भी किया.
काफी सारे लोग ये भी चिंता और चर्चा करते हैं कि बापू तो कुछ कथा में कितना लेते होंगे कि इतने सारे काम करते हैं, दान करते हैं। बापू काफी सारे लक्ष्मीवंत लोगों के हृदय को स्पर्श करते हैं अपनी वाणी से, अपने विचार से, अपने व्यक्तित्व से। वाणी, विचार और व्यक्तित्व से स्पर्श करते हैं। और वो स्पर्श करते हैं तो तब वो जो ऐसे लोग जिनके पास भी आप जा नहीं सकते, ऐसे महालयों में रहने वाले महान लोग, मैंने आंखों से अपने देखा है, वो बापू के एक शब्द पर अपनी पूरी दुनिया लुटा देते हैं, दौलत लुटा देते हैं। तो बापू क्या करते हैं? वो अपने लिए तो कुछ नहीं करते। उन्होंने कोई अपनी क्या कोई सोने की मूर्ति तो नहीं बनाई, उन्होंने अपना कोई पंथ संप्रदाय आश्रम नहीं बनाया। उन्होंने क्या किया? विद्या के लिए, शिक्षा के लिए, कल्याण के लिए, किसी के भला हो उसके लिए, कहीं पे कोई भी नई बात हो उसके लिए उन्होंने उस लक्ष्मी का प्रभाव निरंतर जारी रखा। ऐसे आदमी जैसे पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है उसमें व्यक्तिगत तौर पे सबसे ज्यादा जिन्होंने दान दिया हो, ऐसे एक हमारे अकेले मोरारी बापू है। चाहे उनको आमंत्रण मिले या ना मिले उस राम मंदिर के शिलान्यास में, वो ऐसे, क्योंकि उनका मंदिर तो जन जन के हृदय में है, प्रकृति के कण कण में है। उनका राम जो है वो केवल एक स्थान पे विराजमान नहीं है, वो हर जीव में राम देखते हैं, हर धर्म के इंसानों में राम देखते हैं। जहां पे नियत और इंसानियत है वहां पे बापू के राम बसते हैं। तो ये सीख बापू ने दी हमें, एक अच्छा इंसान बनने की सीख। एक गांधी बापू ने दी थी, एक मोरारी बापू ने दी, और उससे पहले हमारे सौराष्ट्र में नरसिंह मेहता हुए। मैं तो काफी बार कहता हूं कि ओशो ने नरसिंह को नहीं सुना, वरना नरसिंह के ऊपर जैसे मीरा के ऊपर, गोरख के ऊपर ओशो बोले, कबीर के ऊपर बोले, वैसे नरसिंह के ऊपर भी बोलते होंगे। तो नरसिंह मेहता कैसे हुए? वो वही जो पूरी जो जेनेटिकली जो बंधारण होता है उसका, वो मैं तो नरसिंह मेहता तो कैसे 500 साल पहले जाके टाइम ट्रैवल करके देख सकता हूँ, लेकिन मैं जब मोरारी बापू का दर्शन करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये कैलाश, ये गिरनार, ये नरसिंह, ये चेतना जी जो धारा है, ये चैतन्य जो है वो बापू में समाहित और प्रवाहित होता है। तो ये छोटा सा एक प्रयत्न है। बापू अपनी बात लोगों को समझाने के लिए उसको छोटी छोटी घटक में बांट के बात करते हैं तो लोगों को याद रह जाए। वो काफी सारी ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं, वो मानसरोवर कैलाश के शिखर तक पहुंचे हैं, जहां पे कोई इंसान नहीं पहुंचा, वहां तक वो वैचारिक ऊंचाई से पहुंच सके। जितनी उनकी हाइट है उतनी उनकी डेप्थ है, जितनी ऊंचाई है उतनी ऊंडाई भी है। लेकिन वो नीचे आते हैं हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे साथ संवाद करने के लिए, हमको अनुग्रहित करने के लिए। सत्य, प्रेम, करुणा, उनकी बात करते हुए वो अपनी बात नहीं कहते, वो किसी धर्म विशेष की बात भी नहीं कहते, सत्य, प्रेम, करुणा की बात कहते हैं। तो ये जो बापू है, तो उनको काफी सारे लोगों को कुछ न कुछ समझ उनके बारे में होती है। और मैं तो ये मानता भी हूँ दोस्तों कि जब प्रकाश बहुत बच जाए ना, हमारे यहाँ संस्कृत में एक बड़ा अच्छा शब्द है, हमारी पुरानी विरासत में आया हुआ, उसके हमारी पौराणिक कहानियों में हर पात्र के साथ भी ये बात जुड़ी हुई है। वो शब्द का नाम है तेजोद्वेष, तेज का द्वेष। मेरे जैसे अपने से छोटे से आदमी ने भी अनुभव किया, अपनों से अनुभव किया, बाहर वालों से क्या। और तेजोद्वेष अपने ही ज्यादा करते हैं, नजदीक रहते हैं तो उनको लगता है कि हमको नहीं मिला, हमसे अन्याय हुआ, इनको कैसे मिल गया। और किसी की सफलता से कोई जलसा करता है तो किसी को जलन होती है। बापू तो मैं कहता हूं जलसा अवतार है, तो अब तो मुस्कुराते हुए कहते कि हम सब जलसा अवतार है उनके साथ रहते हुए। तो कोई जलसा अपने हिसाब से, अपने प्यार से, अपने क्षेत्र में, अपनी भूमिका से, अपने पैसे से, अपने विस्तार में, अपने अपने घर पे, अपने अपने मंडप में करता है, उसमें भी काफी सारे लोगों को जलन होती है, मैं देखता हूं। और ये तो है तेजो द्वेष। जब तेज किसी का बढ़ता है तो द्वेष बढ़ता है। प्रकाश बहुत बढ़ जाए मित्रों, बहुत प्रकाश जब बढ़ जाए तो क्या होता है, तो हमारी आंख जो है वो चकाचौंध हो जाती है उस प्रकाश से। तो चकाचौंध आंख से क्या होता है, हम आंख मूंद लेते हैं, बंद कर देते हैं तो क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। तो तेज के ऊपर ये कुछ लोगों ने जो आंखें बंद कर दी है, तेज से अब क्या करना चाहिए, तेज के सामने मत देखो, तेज कहां पे पहुंचता है वो देखो। यही तो ये वीडियो बनाने का प्रयास है मेरा। मैं तो बापू के बारे में अनंत बातें कर सकता हूं, 9 दिन की पूरी कथा बापू के ऊपर कर सकता हूं। मैं कोई व्यासपीठ का आदमी हूं नहीं, ऐसे ही कह रहा हूं कि 9 दिन तक अगर मैं बापू के बारे में, मेरे अपने स्मरण, मैंने जो कुछ देखा, मैंने जो कुछ महसूस किया, मैंने जो कुछ पाया, कभी कभी राम कथा में गया, कभी तो ऐसे ही विचरते हुए चला गया, कभी 2 दिन रुका, कभी 9 दिन रुका, कभी देश में गया, कभी विदेश में गया, कभी उन्होंने बुलाया, कभी मैं गया, कभी मेरे कर्तव्य के लिए गया, कोई व्याख्यान के लिए और ऐसे काम के लिए, कभी यूं ही मुझे अंदर से बस ऐसा लगा, प्यार से मिलने के लिए गया। कुछ सारे फ्लावर्स मेरे भी दोस्त हो गए, मेरे परिवार के स्नेहीजन हो गए, उनके साथ जुड़ने के लिए गया।
और अब ऐसे कुछ न कुछ जो बारिश जो होती है तो पानी जो है वो बह जाता है बारिश का, लेकिन कुछ बूंदे जो है वो ठहर जाती है। हम उसमें स्नान कर सकते, पूरे बरसात में तो हम स्नान नहीं कर सकते। कुछ बूंदे हमारे पास ठहर जाती है, कुछ बूंदे हमें भिगो जाती है, कुछ बूंदे हमें तरोताजा कर जाती है। ऐसी कुछ बूंदे मैंने ऐसी ली कि भाई मैं तो उनके बारे में मैंने लिखा भी है, बहुत कुछ बातें भी बहुत की है, और कभी कभी वीडियो ऐसा अंदर से आवाज आई तो बनाऊंगा कि भाई देखिए ये मैं बापू के बारे में महसूस करता हूँ, जानता हूँ। लेकिन ये जो बापू है वो गुरु कैसे बने और कैसे मुझे क्या मिला, मैं उनको ये अच्छे गुरु के तौर पे कौन सी कसौटी पे रखता हूँ। तो हमारे 11 का बड़ा महत्व है हमारे यहाँ। तो 11 गुण मैंने बापू में जो देखे, वो 11 गुण की मैं आज बात आपसे करूंगा। बापू 3 बिलीपत्र लेके चलते हैं, तप, त्याग और तेजस्विता। तप, बहुत तप करते हैं, मौन रहते हैं, अपने भीतर झांकते हैं, पढ़ते भी है कभी कभार मैं इसलिए कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि बापू सब कुछ पढ़ के ही आपको सुनाते हैं। ऐसा भी नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कि बापू काफी सारे विद्वानों के साथ बैठते हैं तो वो जो बातें करते हैं वो सुना देते हैं। नहीं, वो तो जब सुनाते हैं तो उसका नाम लेके सुनाते हैं, कह के सुनाते हैं कि इनकी शायरी है, इनकी रचना है, इनका गीत है, इनकी वाक्या है। काफी बार उनके नाम से हमारे जैसे लोग जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनका नाम शुभ हो जाता है, जब वो उच्चारण करते हैं तो वरद हो जाता है, तो परम का आशीर्वाद मिल जाता है, तब सुख मिल जाता है। लेकिन बापू जो करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। वो अपने अंदर से तप करके वो विचार लाते हैं, अपने निरीक्षण से। उनकी जो अंदर से जो आती है वो आवाज है, वो उनका निरीक्षण है, वो चेतना है। वो सब जब प्राप्त नहीं होती केवल अभ्यास से, उसके लिए थोड़ी अनुभूति भी चाहिए। वो केवल अभ्यास के नहीं, अनुभूति के भी इंसान है। तो उनके पास आनंद है, अभ्यास है और अनुभूति है। वो 3 चीजों का सम्मिश्रण करते हैं, तप, त्याग और तेजस्विता। अपनी तेजस्विता है, अपना त्याग भी उन्होंने बहुत किया। उनके लिए अपने फैमिली लाइफ जिसको कहते हैं वो भी छोड़ा। वो तो संसार के गुरु है, वो कोई संसार त्याग करने वाले कोई भगोड़े तो है नहीं कि भाई भाग चले संसार से मुंह मोड़ के। नहीं, वो तो यहाँ पे रहते हैं कृष्ण के तौर पे, वो मोर पिच के मुसाफिर। और उनमें से वो संसार के मेघधनुष के हर रंगों में यात्रा करते हुए, निर्लिप्त रहते हुए, अलिप्तता के भाव से, और वो यात्रा करते हैं, उसमें से पास ऑन होते हैं, पसार हो जाते हैं, और कुछ न कुछ बातें हमें सिखाते चले जाते हैं। तो ये जो बिलीपत्र हुआ, तप, त्याग, तेजस्विता का, आनंद, अभ्यास, अनुभूति का 3 बिलीपत्र हम अगर 3 चीजों के चढ़ाए बापू के चरणों में, तो ऐसे बिलीपत्र कुछ न कुछ हुए। और ऐसा ही एक हुआ कि विचार, विहार और विकास, ये भी उनका ही बिलीपत्र है। विचार, विहार, विकास। उन्होंने विहार बहुत किया, बहुत चले, बहुत घूमे। वो एक जगह पे ठहर सकते हैं, लेकिन ये कोविड में उन्होंने गाइडलाइन का पालन करके ऑनलाइन कथाएं की, लेकिन फिर भी घूमे, फिर भी चरैवेति का साधु भाव उन्होंने निरंतर रखा अपने जीवन में। तो दोस्तों, ये विचार उनके पास है, विहार उनके पास है, और उसके वो क्या करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। लेकिन उनके साथ मैंने बापू में निरंतर एक चीज देखी, वो बच्चे की दृष्टि रखते हैं और परिपक्वता की समझ रखते हैं। दृष्टि उनकी बच्चे की है, सजल नेत्र, वो कुतूहल से आप कुछ भी छोटी सी चीज भी बताए, बड़े मासूमियत से, बड़े इनोसेंस से, बड़े विस्मय से, खेलते हुए जैसे बच्चा कोई देखता है चीजों को, ऐसे वो चीजों को देखते हैं। और फिर जो अपनी जो दृष्टि है वो नजर बच्चे की रखते हैं, लेकिन दृष्टि, विजन जो है, अपनी जो थॉट प्रोसेस है, अपना जो दिमाग है, वो परिपक्व रखते हैं। तो उन्होंने एक अतुल्य संगम है ये चीजों का। और जैसे मैंने कहा कि भाई कैलाश के शिखर तक तो कोई पहुंच नहीं पाता, ये जीवंत कैलाश है जिनके इर्द गिर्द हमने यात्रा कर ली। जैसे गणेश जी ने शिव पार्वती की यात्रा कर ली, ऐसी कहानी है। तो सारे तीर्थ आ गए, तो ये जीवंत कैलाश है। हम कैलाश मानसरोवर पहुंच गए, चाहे या न पहुंच पाए, अगर बापू के पास पहुंच गए तो हमारा कैलाश मानसरोवर आ गया, ऐसा मैं तो मानता हूं। तो क्या 11 गुण है जो गुरु पूर्णिमा के दिन में, मेरा छोटा सा एक अर्ज है, मेरे अपनी मौज से मैं अपनी इस चैनल पे आपको इस अर्ज को दिखा रहा हूं। तो मैं छोटा सा अर्ज क्या है कि क्या मिला। मैं हिंदी में बात भी इसलिए कर रहा हूं कि बापू केवल गुजरात के अब नहीं रहे, पूरे भारतवर्ष के हो गए, ये तो पूरे विश्व के हैं।
लेकिन भारत में बहुत ज्यादा लोग को उनको रेफरेंस पॉइंट जो बापू देते हैं राम के, हनुमान के, वो सब पता रहता है। राम कथा का एक रेफरेंस पॉइंट उन्होंने सिर्फ, लोग कहते हैं कि बापू कहाँ राम कथा करते हैं, तो दूसरी बातें बहुत करते हैं। तो केवल राम कथा तो हर किसी को पता है। बापू ने राम कथा को एक माध्यम बनाया है, एक तप का क्षेत्र बनाया है, और उसके आधार पे उन्होंने तेज बिखरा है अपने इर्द गिर्द, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। तो क्या गुण है, क्या 11 गुण मैंने देखे गुरु गुण बापू में। एक गुण है उदारता, एक गुण है उनका उदारता। और कैसे उदारता ये मैं देखता हूं, बिल्कुल सर्वसमावेशक है, क्षमाशील है और टोटली नॉन जजमेंटल है। वो कभी किसी का जजमेंट नहीं लेते। उनके खिलाफ बोलने वाले लोगों को भी मैंने उनके पास बैठे हुए और उनके पर्सनली उनकी प्रशंसा करते हुए देखा। ऐसे नहीं कि उनकी उपस्थिति में उनकी प्रशंसा करें, पर्सनली कोई न हो तब भी, क्योंकि बापू एक उदार है। वो देने में यकीन रखते हैं, लेने में यकीन नहीं रखते। उन्होंने जो कुछ भी लिया वो भी दे दिया, वो भी बांट दिया। जब लेते हैं वो भी बांट देते हैं। तो वो कितनों को मदद की मैं जानता हूं। कभी इसका तो एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। एक आहुति पुस्तक भी हमारे विनोद भाई और हरिश्चंद्र भाई ने लिखा है। लेकिन कितनों को मदद की मैं जानता हूं। उनके पास रहने वाले के लोग तो साक्षी है, नीलेश भाई हो, जयदेव भाई हो, कोई भी आप पूछ लीजिए, कितनों को मदद की। लेकिन बोलते नहीं, कहते नहीं। उदार चरित स्वभाव है, वो करुणा से आर्द्र हो जाते हैं। हमारे एक मित्र तो भावनगर के हकीम भाई, उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया था कि भाई मैं एक बार बापू बैठे थे और गया था कि भाई हॉस्पिटल में है, उसके लिए इतने रुपयों की आवश्यकता है। बापू ने अंदर से अपने पुत्र को बुला के रुपये दे दिए। और मैंने अचंभित होकर बापू से पूछा कि आपने पूछा नहीं कि भाई इस आदमी को जरूरत है, तो रियली जरूरत है या नहीं, वो उसको सच्ची बात है या नहीं। तो बापू ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने चौपड़ी वो ओछी वाची है पर चेहराओ झाझा वाच्या है। मैंने किताबें कम पढ़ी है लेकिन चेहरे ज्यादा पढ़े हैं। आपकी आंखों में जो दर्द है, आपकी आंखों में जो भाव है, आपकी आंखों में जो अनुकंपा के लिए जो ललक है, वो देख के पता चल जाता है कि इंसान सच्चा है। ऐसे तो मैंने देखे कितनों की मदद की, कितनी जगहों पे बापू पहुंचे, जहाँ पे वह न पहुंचे। कोई हमारी रीटा बहन है, हमारी प्रज्ञा बहन है, कोई हमारे खेची भाई है, कोई हमारे प्रदीप भाई है, कोई हमारे जयंती भाई है। कितने सारे लोग, मैं कितना का नाम लूं, कितना विस्मरण हो जाएगा। गिरीश भाई है, कितने लोग हैं बापू के पास। कोई किसी को, हमारे रमेश भाई सचदेव, हमारे पावन पोपट डॉलर भाई, कितने लोग, कितने मैं जहां पे जाता हूं, जहां पे बापू के खिलाए हुए इस फूल को, कुछ तो फूल नहीं है, पूरे पूरे वटवृक्ष है। आप लंदन में जाइए, आप अमेरिका में जाइए, हमारे राधिका बहन, कितने लोग, लेकिन बस बापू देते रहते। उदार। दूसरा जो गुरु गुण मैंने उनमें देखा वो है समता, समतावान है वो। उनका तो एक मंत्र मैं काफी बार कहता हूं, ओम इग्नोराय नमः। मुझ में तो इतना नहीं आया, लेकिन काफी बार बापू ने तो उसका आचरण करके दिखाया। बिल्कुल स्थित प्रज्ञ, अनासक्त जिसको कहते हैं हमारे शास्त्रों में। सबसे ज्यादा, सबसे ऊंची भूमिका पीठिका जो कही गई वो तपस्वी की नहीं कही गई। ये तो आसान है, सब कुछ छोड़ के एक कमरे में बंद हो जाए, लेकिन सबके साथ घूमते हुए, फिरते हुए, आनंद लेते हुए, मस्ती लुटाते हुए, नाचते कूदते हुए, मेले में अकेला और अकेले में मैला, जैसे मुरारी बापू कहते हैं, वैसे अनासक्त होना, वैसे समतावान होना, वो गुण उनमें है, समता। इसके वो इग्नोर कर सकते हैं बातों को, वो पूरी धीरज से, वो समत्व, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, मैंने देखा है उनके ऊपर काफी सारा आरोप लगते रहते हैं। और ये तो मैंने देखा है, जैसे मैंने तेजोद्वेष की बात की, लोगों को पास कुछ कहने के लिए नहीं होता, तब वो चरित्र की बातें करने लगते हैं। जब आपका चित्र के रंग उनको समझ में नहीं आए, तब वो चरित्र के ऊपर चले जाते हैं और चरित्र को ब्लैक एंड व्हाइट देखने लगते हैं। ये हमारे यहाँ फेवरेट पास टाइम है, खिड़कियां बना बना के झांकते रहते हैं दूसरों के जीवन में लोग, लेकिन बापू ने कभी ऐसा रिएक्शन ही नहीं दिया। पर्सनली मैंने अनुभव किया है। कभी कभार मैं उग्र हो जाता हूं, मुझे लगता है कि ये लिखना चाहिए, ये बोलना चाहिए, बापू आज्ञा ही नहीं देते। बापू बिल्कुल मना कर देते कि नहीं जय भाई, नहीं, कोई हमें कोई रिएक्शन नहीं देना, हमें कोई बात, सबको, मुझे अकेले नहीं कही, सबको वो कह देते कि नहीं, हमें कोई आंदोलन नहीं करना, हमें केवल जीवन का संगीत सुनना है और सुनाना है। उसमें कुछ विघ्न आए तो आए, नियति का भाग रूप के प्रसाद समझ के स्वीकार कर लेना है उसको, लेकिन बिल्कुल अविचल रूप से वो अपनी यात्रा निरंतर प्रवाहित करते हैं।
वो समता बहुत दुर्लभ गुण है आज के युग में, लेकिन वो बापू में मैंने पूरे रोए रोए में देखा है, रोमे रोम जो उनके हर एक जैसे कहे कि भाई पूरे अस्तित्व का कण कण उनका समतावान है। तीसरा जो गुण है वो है सकारात्मकता। अब सकारात्मकता की बात अब जब करते हैं ना तो पॉजिटिविटी में तो बहुत बार कहता हूं कि पॉजिटिविटी सबका अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। बापू ने भी अपने स्वजन खोए हैं, बापू के साथ भी लोकापवाद जिसको कहते हैं, आलोचना होती रहती है, चर्चाएं भी होती रहती है। तो ये कोई सकारात्मकता नहीं है, लेकिन इन सब कादव के बीच में पंके जायते इति पंकजः, उसमें आप कमल खिलाते रहे। ये सब कोई झंझावात तूफान जब आए उसके बीच में आप अपनी यात्रा जारी रखें, ये सकारात्मकता है। बापू ने कभी उस विचार को, उस सोच को हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर। लोगों ने, छोटे छोटे लोगों ने काफी सारी बातें की। एक बात मैं आपको बताता हूँ, वो कितने सकारात्मक हुए। आप बोलते हैं कि भाई बापू तो कभी ये धुन गवाते हैं, कभी वो तो फिल्मों के गीत गाते हैं, कथा में गाते हैं, कभी वो कोई उर्दू की शायरी वो सब सुनाते हैं, सूफियों के मत सुनाते हैं। लोग कभी नाराज हो जाते हैं कि ये तो जीसस की बात आ गई, ये तो इस्लाम की बात आ गई, ये तो सिनेमा की बात आ गई। लेकिन आपने किसी ने, ये राम लिखा हुआ है, बापू का हस्ताक्षर है, मेरे छाती पे आज रख के बैठा हूं मैं। आप मुझे अपनी छाती पे, अपने हृदय पे हाथ रख के बताइए कि कैसे, कितने आदमी ऐसे पैदा हुए इस पूरे भारतवर्ष में, कितने आदमी पैदा हुए जिन्होंने कभी इतनी राम कथाएं, राम का नाम, हनुमान की तस्वीर, बापू की कथा के पीछे तो हनुमान जी विराजमान रहते हैं शिव के साथ, शिव, हनुमान, भगवती, अब ये जो हमारे स्वरूप है, हमारे राम के साथ जुड़े हुए कृष्ण, इन सब का नाम 80 से ज्यादा देशों में बापू ने पहुंचाया कथा करके, वहां के लोगों के साथ जुड़े हुए। मैंने खुद देखा, मैंने खुद सुना, मैंने खुद महसूस किया। कोई होटल वाले लोग, कोई टैक्सी ड्राइवर लोग, वो भी कनेक्ट हो जाते, वो भी पूछते रहते कि राम क्या है, ये चित्र किनका है, ये हनुमान कौन है। वो केन्या भी गए और कनाडा भी गए, वो अमेरिका भी गए और ऑस्ट्रेलिया भी गए, वो नेदरलैंड भी गए और न्यूजीलैंड भी गए, वो पेरिस में भी बैठे और लंदन में भी बैठे। तो सकारात्मक अगर न हो, तो आप दूसरों का अगर स्वीकार न करें तो दूसरे आपका स्वीकार कैसे करेंगे। ये बापू में है, वो स्वीकारात्मक सकारात्मक है। वो तो कहते ही है कि मैं सुधारक बाद में हूं, पहले स्वीकारक हूं। तो आप इतना बेसिक कॉमन सेंस से सोचिए कि एक आदमी ने कितने सारे लोगों के बीच जाके क्रिया किया, राम नाम ही लिया ना। हनुमान चालीसा से ही शुरू होती है उनकी कथा, सुंदरकांड के पाठ ही करते हैं। बातें तो किसी भी, सोक्रेटिस की बात भी सुना लेते हैं और माइकल जैक्सन की बात भी सुना लेते हैं। व्हेल मछलियों के लिए भी कुछ करने के लिए कुछ बात करते हैं। कोई नोबेल प्राइज लॉरिएट, जो नोबेल पीस प्राइज जिनको मिलता है, उनके सबसे ज्यादा अच्छे दावेदार मैं बापू को मानता हूं। लेकिन मैंने देखा जो वो अबू धाबी में कोई उनकी पोथी जो है वो शेख की जो है उनके परिवारों ने सर पे उठाई। और जॉर्डन का परिवार मैंने तो देखा था, तलगा जड़ा बापू ने जब मानस त्रिभुवन कथा अपने दादा गुरु के स्मरण में की तो वहां पे आके नीचे बैठ गया वो सुनने के लिए। अब एक सिंपल सी बात है, आप अगर व्यापार भी करना चाहे किसी के साथ, किसी का रिश्ता बनाना चाहे, किसी के साथ प्यार भी करना चाहे, तो 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चले होता है ना। अब हम कहते हैं कि युवा वर्ग जो है वो भारतीय संस्कृति से विमुख हो रहा है, उनको हमारी कथाएं मालूम नहीं, हमारे किरदार मालूम नहीं, वो टीवी में, वेब सीरीज में, मोबाइल में खोया रहता है। तो आप युवाओं की बात ही ना करो, उसको सिर्फ आलोचना ही करो, तो कौन युवा आएगा आपके पास। किसी की टीका करके, किसी को द्वेष करके, किसी की बात बिल्कुल किए बिना आप उसका प्यार पा सकते हैं क्या? उसका दिल जीत सकते हैं क्या? तो बापू ने तो जीत के दिखाया है ऐसा दिल हर बार, और कोई एजेंडा के बिना। इसलिए कि वो सकारात्मक है, इसलिए कि वो दूसरों की बात भी अपनी बात जैसे ही रखते हैं। एकम सद विप्र बहुधा वदंती का ऋग्वेद वचन उन्होंने साक्षात्कार करके हमारे सामने रखा है कि कब सत्य तो एक है, लेकिन अलग अलग जगहों से अलग अलग रूप में हमें प्राप्त होता है। यही सकारात्मकता। चौथा गुरु गुण में उन्होंने देखा आधुनिकता। मैं ऐसा मानता हूं कि लीडर जो होता है, गुरु जो होता है, हम क्यों किसी को गुरु माने? अगर वो पीछे ही चला जा रहा है तो हमें क्या उनकी जरूरत है? हमें क्योंकि आगे जाना है, आगेवान। लीडर के लिए एक शब्द है हमारी भाषाओं में, आगेवान, जो आगे ले जाता है। आगे कौन ले जाता है? अधुना मानी करंट। अधुना शब्द संस्कृत का है, मानी करंट, वर्तमान। आगे वो ले जाता है जो आधुनिक,
जो फॉरवर्ड गियर में चलता है वो आधुनिक। तो वो आधुनिकता मैंने बापू में देखी। एक बार कुछ शॉर्ट्स पहने हुए युवा वर्ग कथा सुनने के लिए विदेश में आए थे और बैठे आराम से, और किसी को लगा बाद में शाम को बापू जब झूले पे बैठे थे और बात हुई तो कुछ ने कहा कि भाई ऐसे वस्त्र पहन के भी लोग आके बैठे थे। तो बापू ने कहा कि सुनने तो राम कथा आए थे, और मैं कहाँ उनके वस्त्र देखने के लिए जाता हूँ, मैं तो अपनी गीत सुनाने के लिए आता हूँ। और फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, जिसने बात उठाई उनको कहा, मैं वहां पर मौजूद था इसलिए मैंने आंखों से देखा है कि भाई मैं धोती पहन के बगैर बैठता हूं तो वो युवा लोग जो है वो मेरे वस्त्र के बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करते कि धोती क्यों पहनता है, तो मैं क्यों उनके जींस के बारे में कोई टिप्पणी करूं, मैं क्यों उनकी वेशभूषा के बारे में टिप्पणी करूं, वे उनके हृदय में जागता हूं, उनके वस्त्रों में नहीं। यह आधुनिकता। तो वो आगे रहते हैं, नई टेक्नोलॉजी का स्वीकार करते हैं, साइंस का स्वीकार करते हैं, जय विज्ञान और जय ईमान ऐसा कह के बात करते हैं। तो वो कभी उन्होंने अपनी कथाओं को टेक्नोलॉजी से विभूषित कर दिया। आप देख लीजिए, साउंड को टीवी के माध्यम से पूरी उन्होंने कहीं पे महत्व तो रखा नहीं। वो तो कहते ही है कि भाई तस्वीर भी कोई बेचे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो चाहता हूं कि पूरी व्यवस्था ऐसी हो कि सबको जो कुछ चाहे वो मिल जाए। लेकिन वो टेक्नोलॉजी का उपयोग वो खुद कोई, मैंने तो नहीं देखा कोई कभी लैपटॉप लेके घूमते हुए कि मोबाइल लेके घूमते हुए, कोई पॉकेट ही नहीं रखा पैसे भी रखने के लिए उन्होंने। लेकिन वो जुड़े रहते हैं नई चीजों के साथ, आधुनिकता, और उससे ही पांचवा गुरुगुण आता है, क्षणे क्षणे नव्यम नव्यम वाली नवीनता। नई चीजें, वो नई चीजों का स्वीकार करते हैं, वो जड़ता को समाप्त करने में यकीन रखते हैं, इसलिए मुझे अच्छे गुरु लगते हैं। अब देखिए, काफी सारे लोग गुरुपद पे आसीन बैठ गए हमारे यहां आके, लेकिन हुआ क्या, आप देख लीजिए, कितने सारे गुरु बने, लेकिन नवीनता में कितने लोगों ने बात की। बापू का एक शब्द है, प्रवाही परंपरा। प्रवाही परंपरा यानी परंपरा तो बहती नदी की तरह होती है, उसमें जो पुराना हो गया, जो आज के युग में रिलेवेंट नहीं है, उसको छोड़िए। अब रथ में कोई बात नहीं कर सकता, अब विमान में आपको उड़ना है, बोइंग और एयरबस में जाके उड़ना है, अगर कहीं पे जाना है तो रथ में जाके नहीं पहुंच पाओगे, तो उसको पीछे छोड़िए और नया अपनाइए, उसमें कोई संकोच मत कीजिए। और अपने वो, इसलिए बापू के फ्लावर्स जो है वो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कि जो एक जिसको फिक्स फ्रेम के, चौकठा के, उसमें बैठ के अपनी जीवन पसार कर दे। खुले हुए आदमी मिलेंगे, ओपन सोर्स फाइल मिलेगी आपको, क्लोज सर्किट नहीं मिलेगी। तो ये नवीनता उसकी रीजन है। और हर नए विचार को वो आदर करते हैं, नई कला को, सर्जन को वो आदर करते हैं, प्रेम से, दिखाने के लिए नहीं, सच मायनों में। आप देखिए, बापू की कथा का आप विकास देखें, आप पुरानी कथाओं में उनकी बात सुनेंगे, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उनकी वृद्धि हुई, ग्रोथ हुआ, उत्क्रांति हुई। वो क्रांति और उत्क्रांति के इंसान है। तो नया सीखते गए, नया जानते गए, नया पहचानते गए, पुराना छोड़ते गए, अपना खुद का बोला हुआ पुराना भी उन्होंने छोड़ दिया। तो ये नवीनता। छठा गुरुगुण जो उनका है 11 में से, वो है नीतिमत्ता। हमने उदारता की बात की, हमने समता की बात की, हमने सकारात्मकता की बात की, हमने आधुनिकता की बात की, हमने नवीनता की बात की, और छठा गुण है वो नीतिमत्ता। और वो नीतिमत्ता के क्या मापदंड है? हम तो नीतिमत्ता, काफी सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जो, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन हिंदी के बड़े साहित्यकार ने कहा है एक बार कि भाई हम तो नीतिमत्ता जो है वो सिर्फ शरीर के कुछ अंगों से ही मापते हैं कि ये अंग अगर लॉक रखते हैं तो नीतिमान, नहीं रखते तो अनीतिमान। नहीं, ये नीतिमत्ता की बात नहीं। लोग ऐसा भी मानते हैं कि भाई जिसके पास मुफलिस हो, कंगाल हो, वो नीतिमान। तो ऐसा हो जाता है कि भाई जो लोग जो कोई काम ही नहीं कर पाते, सब दरिद्र है, वो नीतिमान हो जाए। नहीं, ऐसा भी। मैं जो सोच रखता हूं, मैंने बापू में देखा, सामर्थ्य और शक्ति जिसके पास हो, लोकप्रियता हो, संपत्ति का प्रवाह जिनके चरणों में आता हो। गुरु पूर्णिमा का तो बापू ने स्वीकार करना बंद किया, लेकिन लोग उसमें उनके चरणों में रख देते थे टोकरियां भर भर के। तो इससे क्षमता के बाद क्या कर सकता है आदमी, वो तो पूरी दुनिया देखती है, लेकिन वो कर सकता है फिर भी उन्होंने नहीं किया और दूसरा कुछ किया। वो सिलेक्शन जो है, वो चॉइस आप क्या करते हैं, क्या किया और क्या न किया, वो नीतिमत्ता हमारे पास है नहीं, इसलिए हम नीतिवान हैं। कानून हटा दीजिए, अदालत हटा दीजिए, शर्म हटा दीजिए समाज की, तो कितने लोग नीतिवान रहेंगे? पहले सैलरी पूछते थे, लोगों को संकोच होता था दिखाने में। गैलरी पूछो मोबाइल की, संकोच होगा दिखाने में। तो नीतिवान, ये नीतिमत्ता का धोरण नहीं है मेरे दिमाग में, मेरे मन में।
बापू की नीतिमत्ता ये है कि उनके पास सब कुछ करने का सामर्थ्य था, तो उन्होंने अपनी वो चला सकते थे, अपने पूरे परिवार को वो गादी परंपरा में बिठा सकते थे, अपना संप्रदाय कल्ट खड़ा कर सकते थे, कहीं भी पहुंच सकते थे, कितने सारे अवार्ड ले सकते थे। उन्होंने एक छोटा सा अवार्ड कभी कभार सालों पहले, दशकों पहले लिया था। वो एक बार मुस्कुराते हुए उसकी बात की कि बाद में तो मैंने कुछ लिया नहीं, उनको ऑफर किया गया है। वो भारत रत्न तो है ही हमारे सबके, हमारे भारत में है, भारत में पैदा हुए, भारत के लिए जिए, तो भारत रत्न ही है। लेकिन कभी उन्होंने उसके दिशा में देखा ही नहीं। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए नहीं देखा। मनमा भावे ने मुंडी हलावे, ये गुजराती की एक कहावत है कि अंदर से अच्छा लगता है लेकिन बाहर मना करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल अंदर से भी, पर्सनली भी जब रिक्वेस्ट करते हैं तो बिल्कुल मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए, मुझे कोई ये भाव नहीं चाहिए, मुझे ये चीज, मेरा नाम भी यहाँ पे मत रख दो, ये तख्ती भी नहीं चाहिए, अवार्ड तो छोड़ो। तो ये नीतिमत्ता है उनकी कि वे विचार आपको देता हूं, आप विचार को पकड़ो, व्यक्ति को मत पकड़ो। व्यक्ति तो मर्त्य है, नहीं रहेगी, विचार रहेगा। सत्य प्रेम करुणा शाश्वत है। तो ये नीतिमत्ता बापू की है। वो कर सकते थे अपना कल्ट, वो पूरा प्रभाव डाल सकते थे, और काफी सारी राजकीय चीजों से लेकर दखलअंदाजी, वो प्रशंसा करते हैं, मुक्त प्रशंसा करते हैं दूसरे लोगों की। लेकिन वो अपना एम्पायर बना सकते थे बिजनेस का, नहीं किया कुछ। सिर्फ लोगों का कल्याण किया, सिर्फ जहां पे लक्ष्मी भी आई या सरस्वती भी आई, लोगों के कल्याण में प्रवाहित करते। सातवां जो गुरुगुण मुझे उसमें दिखाई दिया, उनमें दिखाई दिया, वो है बुद्धिमत्ता, ज्ञान, सरस्वती, कला की कदर। वो मौलिक विचार रखते हैं, मौलिक विचार को तुरंत ही पहचान लेते हैं, उनको सुगंध आती है मौलिकता की। बापू के जीवन में है मौलिकता की श्वास, मौलिकता की सुगंध, तो वो उनमें है। तो ये बुद्धिमान है, बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी के लिए लिखा हुआ रहता है उनके पर्वों में। लेकिन वो खुद अपनी बुद्धिमत्ता के बारे में कभी कहते नहीं, लेकिन इतने प्रज्ञावान, इतने तेजस्वी, छोटी सी बात को सूक्ष्म निरीक्षण से पकड़ लेते हैं। अब किताबों को जैसे स्कैनर स्कैन करता है, आप कुछ भी किताब दीजिए, ऐसे पन्ने पलट के उसमें से एक वाक्य जो उठाने के लायक हीरा है वो ढूंढ लेते हैं। वो हमारे मोरारी बापू तो प्रखर बुद्धिमान है। मैंने उनकी कथाएं सुनी है साहब, आप एक ही बात, मैंने तो ऐसे स्पीकर सुने हैं कि जो एक ही बात या दूसरों के विचार उठा के अपनी स्पीच बना लेते हैं। आप 9 दिन तक कथा करें और उसमें दूसरों के विचार तो उनके नाम के साथ कुछ मिनट के लिए बोल लीजिए, क्योंकि वो रिलेवेंट है। वो बापू एक प्रकार से पुरस्कृत भी ये करते हैं, उनकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचा भी देते हैं। और अच्छा, वो गुलदस्ता भी सजाते हैं ना। अब खाना तो अंदर साथ में ही होना है, तो हम थाली सजाते क्यों है? खाने के लिए अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो वो सुंदरता के एस्थेटिक्स वाले आदमी भी है, सिर्फ एथिक्स वाले नहीं है। लेकिन ये आप सोचिए कि उनकी बुद्धिमत्ता, प्रखर बुद्धिमत्ता, कितनी नई अंदर से आ ही रहा है, बात आई रही, कभी खत्म ही नहीं होती। कितनी नए विषयों पर उन्होंने कथा की, उनके ऊपर नई बातें सुनाई, पुराने से भी ले आए, नए से भी ले आए, और अपने खुद के ऑब्जर्वेशन वाले विचार। ये तो किसी ने कंठस्थ नहीं किया, वो क्या बोल रहे हैं वो इतना पूरा शब्दशः नहीं किया, थोड़ा बहुत तो हुआ है। हमारे नितिन भाई और सबने काम किया है, मनोज भाई ने किया है, नितिन भाई ने किया है, कुछ लोग हमारे करते हैं, रामेश्वर दास जी ने किया है, तो काफी सारे जयदेव भाई करते हैं। तो लेकिन अगर पूरा ग्रंथस्थ करें तो आपको पता चले कि एक आदमी ने इतने नए विचार दिए, पूरे संसार में बहुत कम लोग ऐसे होंगे। थोड़े बहुत विचार देने वाले, कोई इमर्सन को, कोई ऑस्कर वाइल्ड को, कोई एरिस्टोटल को अब याद कर करके सालों से पहचानते। हमारे खुद के इस बापू को हम कदर नहीं करते नए विचार के लिए। लेकिन प्रखर बुद्धिमान है, प्रखर ज्ञानवान है, और इसीलिए वो बुद्धि की कदर करते हैं, इसीलिए ज्ञान की, तेजस्विता की, कला की कदर करते हैं। 8वां गुरुगुण जो है वीरता, कहते हैं बोल्ड। और गुरु ऐसा ना होना चाहिए कि जो आपको प्रिय बातें ही सुनाए, गुरु तो ऐसा होना चाहिए जो आपको अप्रिय सत्य भी सुनाए। यह भी एक कसौटी है गुरु होने की, अप्रिय सत्य को सुनाना। अप्रिय सत्य, ये जो इंसान है वो कटु सत्य भी कह देता है, मुस्कुराते हुए कहता है। उनकी भावना ऐसी नहीं होती कि कोई आहत हो, कोई हर्ट हो, किसी को दुख पहुंचे, लेकिन अभ्यासपूर्ण आदमी है। लोग छोटे छोटे वीडियो की क्लिप बना के उनकी आगे पीछे के रेफरेंस देखे बिना, कुछ लोग होते हैं कि भाई बापू ने ये बोल दिया, ऐसा कैसे बोला जाता है, हमारे इसके लिए आपका अभ्यास कम है। आपने न तो पुरानी किताब पढ़ी है, न तो आपने कोई पूरे विद्वत्तापूर्ण अभ्यास किया है संस्कृत का, साहित्य का, हमारी विरासत का।
न तो आप बापू क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में सुना, और न आप सहज भाव उनका पकड़ सके। सिर्फ 2-3 मिनट की क्लिप में बापू समा नहीं सकते, ये पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ अस्तित्व रहता है। तो कैसे आप 3 मिनट के वीडियो की क्लिप में उसको समा दोगे? किसे 2-3 कोट में आप उसको समा दोगे? 4-5 फोटोग्राफ में उसको समा दोगे? गलत है ये, और आप कर भी नहीं पाओगे और कर नहीं सकते। जब जब इसका प्रयत्न हुआ तो ये मनुष्य के बारे में आप कर सकते हो, लेकिन चेतना के बारे में नहीं कर सकते। तो ये वीर है। ये आदमी कहता है, वो शौचालय के लिए भी कथा कर सकता है, वो किन्नरों के लिए भी कथा कर सकता है। मानस गणिका, मैं स्पीचलेस हो गया, पड़कार उन्होंने लिया। गणिका बहनों के बारे में सरकार भी काम नहीं करती, वहां पे वो पहुंचे, अभी भी पहुंच रहे हैं। अभी भी इस लॉकडाउन और कोरोना के समय में बापू ने कितने सारे फूड पैकेट बनवा के उन लोगों को भेजे, उनकी शादियां करवा दी उनके बच्चों की। मैंने खुद वो आंसू देखे जो हीरे की तरह चमक रहे, और बापू बिल्कुल निर्लय, चेक से सबको पेमेंट कर दिया। काफी सारे, हमारे प्रज्ञा बहन को जाके पूछो बारडोली में कितने लोगों के लिए वो बापू कहते हैं कि भाई जरूरत है, चलो मैं आता हूं। हमारे नेहल बहन से पूछो भावनगर में जाके, कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे कहां कहां पे पहुंचे बापू, कैसे दिए। तो ये झोपड़ी में बैठ के उनको रोटी खाते हुए देख सकता हूं, ये भी वीरता है। किसी के स्कूटर के पीछे बैठ के चले जाते हैं, गाड़ी की इंतजार भी नहीं करते। प्राइवेट जेट में भी घूमने वाला आदमी वो भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, क्योंकि न तो वो जेट अपना मानते हैं, न तो स्कूटर अपना मानते हैं। वो मानते हैं कि ये सब साध्य है, लक्ष्य नहीं। तो वीर रहते हैं और स्पष्ट कह देते हैं, अप्रिय लागे फिर भी सत्य है इसलिए कहते हैं, कटु सत्य है फिर भी कहते हैं। तो किसी को तो कहना पड़ेगा ना, कोई अगर कोई भी नहीं बोलेगा तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो आज उसकी नहीं, आपको आज शायद आपको नहीं उसकी पहचान होगी, लेकिन अन्याय कर रहे हैं हम लोग ऐसी आत्मा के साथ, उसकी आलोचना करके, उसकी वीरता के लिए। 9वां गुण जो है वो तो सबको मालूम ही है, मानवता। तो उन्होंने जब वीरता में सत्य लिया है, तो करुणा जो है उनकी वो मानवता में है। इतने सारे लोगों की उन्होंने मदद की, इतना दान उन्होंने प्रवाहित किया, खुद भी दिया, किसी की शादी के लिए, किसी के घर के लिए, किसी के पुस्तक के लिए। इतने करुणावान, इतने मानवतावादी कि हर कहीं पे भी पृथ्वी के किसी भी कोने में किसी को कोई दर्द होता है तो उसकी पीड़ा उनको रहती है, और वो ऐसा इच्छा प्रकट करते हैं कि भाई कैसे उसका सॉल्यूशन ले आऊं, कैसे उसके पास पहुंच जाऊं, कैसे उसका दुख दूर करूं। हर कोई भगवान तो है नहीं कि पूरी पृथ्वी की दुख दूर करने की क्षमता हो, लेकिन बापू की मानवता जो मैंने देखी, छोटे छोटे इंसानों जैसे हम कहते हैं उसके साथ जुड़ने की उनकी जो तमन्ना है वो मैंने देखी। वो बड़े से बड़े विद्वानों और महापुरुषों की संगत में बैठ सकते हैं, लेकिन वो छोटे से छोटे आदमी से भी इतना ही प्यार से बात करते हैं। एक बार एक बड़े विद्वान की मौजूदगी में एक छोटा सा आदमी, एक कोई रिक्शा चलाने वाला, वो मुझे कहा कि मैं अपनी गीत सुनाऊं, और विद्वानों ने 2-3 कटुवचन कहे कि भाई ऐसे सभा में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बापू ने कहा सुनाओ सुनाओ, उसको हारमोनियम दो। और ओस्मान मीर बैठे थे बाजू में, ओस्मान को बोला इसको दो, उसको दो। माया भाई बैठे थे, ओस्मान बैठे थे, और उससे सुनाया अपने प्यार से, अपने भाव से। बापू ने उसको पुरस्कृत भी किया। मैंने वो दृश्य का साक्षी होते हुए लाल ढोरी गिरनार में ये महसूस किया कि भाई ये विद्वान जो है वो उसकी जो सिर्फ डिग्री कागजी रह गई, लेकिन इस इंसान को जो भाव उमटा वो बापू ने पहचाना, बापू ने प्यार, वो पूरे जीवन में बापू को कैसे याद करेगा। मैंने कश्मीर में लोग उनके लिए सेब की टोकरियां लेके उनके चरणों में गिरते हुए देखे। तो दोस्तों, पृथ्वी की हर किसी कोने के मानव को मानव मानते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे कंपार्टमेंट बना के जीते हैं। बापू नहीं जीते, सदगुरु नहीं जीता ऐसे। उनमें हर चीज में आत्मा दिखाई देती है, हर चीज में परमात्मा का अंश दिखाई देता है, और हम अपने चश्मे से उनको नहीं देख सकते। हम अपने चक्षु से, उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए, वो हर किसी के पास नहीं होते। तो ये विराट दर्शन है, और विराट में सब कुछ आ जाता है। मृत्यु भी आ जाती है, जीवन भी आ जाता है, नर्तन भी आ जाता है, ठहराव भी आ जाता है। विराट में वो अशांति भी आ जाती है, शांति भी आ जाती है। ये पूरा गीता में तो समझाया है कृष्ण ने अपने रूप से। तो 10वां जो गुरु गुण है, जैसे सत्य से वीरता आई, करुणा से मानवता आई, तो प्रेम से जो बापू में आई वो प्रसन्नता। सदा मुस्कुराते, सदा प्रसन्न चित्त। कोई लोग कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, अपने काम, अपने गांव, हम तो राम राम कहते हुए हमारा काम जारी रखेंगे, हमारा जो विचार यज्ञ है जारी रखेंगे। सहज स्मित, सहज प्रसन्नता, और इतने स्वस्थ रहते हैं
भजिए भजिए खाते हैं, वो मिर्ची के जो भजिए रहते हैं, पकौड़े रहते हैं, वो बहुत पसंद है, वो भी खा लेते हैं। कोई मैं तो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बाबा रामदेव जी मेरे मित्र है, लेकिन मैं कोई योग तो करता नहीं। लेकिन उनका जो स्थिर योग है, प्रसन्नचित्त इतना रहते हैं कि भाई देखिए आप उसको हिला भी नहीं सकते कहीं पे। वो प्रसन्नता से कथा कहते हैं। 4 घंटे 75 साल की उम्र में अगर आदमी एक पलौठी पे एक ही पोजीशन में बैठ के बात करे, किसी को कहीं भी पानी पीने के लिए नीचे ना उतरे, वो पाँव भी ऐसे वैसे ना करे, और ये 9 दिन तक प्रवास करते हुए इस उम्र में कहाँ से आती है ऊर्जा, कहाँ से आती है एनर्जी? लोग कहते हैं एकाग्रता, एकाग्रता फोकस तो है ही, सुनने वालों में इतनी एकाग्रता नहीं रहती 4 घंटे तक। लेकिन हर रोज बापू ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बापू के लिए कथा एक प्रसन्नता का प्रसाद है। और जब आप प्रसन्न होते हो ना, तब आप दुख भूल जाते हो। प्रसन्न होते हो तब आपका शरीर युवा हो जाता है। प्रसन्न होते हो तब आपकी आंख, आपकी चेतना, आपकी मुस्कुराहट, आपका जीवन, आपका चेहरा खिल जाता है। तो ये प्रसन्नता बापू का गुरु गुण है। जब आदमी जिस चीज करने में उसको आनंद महसूस हो, उसमें उसको बोर्डम नहीं आता। प्लेजर आता है तो बोर्डम नहीं आता, और जब प्लेजर आता है तो हम एकाग्र हो जाता है, हम उसमें स्थिर हो जाते हैं। और 11वां अंतिम गुरु गुण जो मुझे बड़ा पसंद है व्यक्तिगत तौर पे, वो है बापू की रसिकता। हम एथिक्स की बातें करने वाले बहुत लोग आए, हजारों लोग आए इस दुनिया में। एस्थेटिक्स की बातें सुनने वाले, सुनाने वाले कम आए। एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य दृष्टि, तो ये बापू की व्यासपीठ उन्होंने समर्पित कर दी। श्रोताओं, मैंने कहता हूं कि भाई लोग पैसे का, संपत्ति का दान करते हैं, बापू ने तो श्रोताओं का दान कर दिया। अपना ऑडियंस कलाकारों के लिए रख दिया। लोगों को अच्छा नहीं लगता, लोग कहते हैं कि यहाँ से फिल्म वाले, नृत्य वाले, डांस वाले, म्यूजिक वाले, साहित्य वाले, ये लोग चढ़ जाते हैं व्यासपीठ के ऊपर। अरे भाई, ये बापू की रामकथा है, ये बापू की व्यासपीठ है, उनकी प्राइवेट है, उनकी अपनी है। ये कोई आपकी जागीर तो है नहीं कि आप कोई दस्तावेज लेके वहां चले आओ कि मेरी जमीन में आपने ऐसा क्यों किया। उनकी जमीन है, उन्होंने खुद खिलाई हुई बगिया है। लेकिन रसिक चित्त है, आनंद उनका स्वभाव है, तो वो रसिकता से कला को परखते हैं, देखते हैं, कलाकारों का बड़ा सम्मान करते हैं। लोग सिर्फ विमोचन करके पुस्तक का और सिर्फ कोई पुरस्कृत करके नहीं चले जाते, सुनते हैं कविताएं बड़े भाव से। चित्र आप बताइए, चित्र का दर्शन करते हैं बड़े भाव से। पुस्तक दीजिए, पुस्तक को आप अनुग्रहित वो सर पे चढ़ाते हैं। एक बार तो उन्होंने कहा था एक पब्लिक फंक्शन में कि जैसे कुंभ स्नान में आनंद आता है, ऐसा ही आनंद मुझे कुछ किसी अच्छी किताब को हाथ में लेते हुए आता है। वहां पे वरद हस्ते विमोचन नहीं होता, मेरे हाथ वरद हो जाते हैं अच्छे ग्रंथ के साथ। तो गुरु तो वो होता है ना जो केवल ग्रंथ को ना पकड़े। ग्रंथ को पकड़ने वाले तो बहुत गुरु आए और बहुत नुकसान भी कर दिया उन्होंने इस समाज का। गुरु तो वो होता है कि जो ग्रंथि हमारी मुक्त कर दे। बापू रसिक है, इसलिए हमारी ग्रंथि मुक्त कर सकते हैं। तो रसिक गुरु कब है? ओशो में ये रसिकता थी, तो बापू में मुझे ये रसिकता दिखाई दी। हमारे नरसिंह में रसिकता थी। नरसिंह ने रास के 700 पद लिखे। जो रास का रस ले सकता है वही राम का रस भी ले सकता है। केवल राम का रस नहीं ले सकता, रास का रस और राम का रस दोनों साथ में चलते हैं भारतवर्ष में। और जिसको हम शिव तत्व कहते हैं, वो शिव तत्व में भी क्या है? अर्धनारी नटेश्वर भी क्या है? प्रेम है, रसिकता है। आप कहेंगे कि शिव के साथ श्रृंगार रस कहां से जुड़ गया? आप कुमार संभव पढ़िए कवि कालिदास का, पता चलेगा। ये पूरा तांडव नृत्य शिव ने किया अपने प्रेम के लिए, अपनी सती के मोहब्बत के लिए, प्रेम प्यार के लिए। हमारी तो कथाओं में ये शक्तिपीठ वहां से तो आई। तांडव नृत्य से जो अंग जहां पे बिखरे भगवती के, वहां से तो शक्तिपीठ आई। उसके पीछे राम की कहानी क्या है? प्रेम की कहानी है। हनुमान केवल रामदूत नहीं है, प्रेमदूत भी है। 2 विरही युगल को मिलाने के लिए वो मैसेंजर बन के जाते हैं। वो ये हमारी पूरी कहानी कृष्ण के बारे में तो सबको पता ही है। तो वो रसिक जन है, रसिकता भी एक गुण है। 11 गुणों का एक गुलदस्ता मैंने खिलाया बापू के लिए आपके सामने। और मैं तो कहा ना कि भाई काफी बोल सकता हूं, लेकिन सब कुछ बोलने का तो उपक्रम नहीं है, योग नहीं है, आज की मौका नहीं। लेकिन इस गुरु पूर्णिमा के मेरे ये 75 साल के हुए हमारे प्रिय मोरारी बापू, और काफ़ी दुविधा है। काफ़ी लोग कुछ न कुछ, मैं जैसे मैंने पूरे वीडियो में बताता रहा आपको कि भाई बापू अपनी मस्ती में, निज मस्ती में चलते रहते हैं, आगे ही आगे, आगे ही आगे। उनको तो सिर्फ ये बस आनंद से स्वांत सुखाए अपना कर्म करते जाना है। और
दूसरों के हृदय को स्पर्श करते रहते हैं। उनके में केवल कोई भेद नहीं है, केवल भाव है, केवल प्रसन्नता है, केवल साधु चित्त है, और वो पूरा आनंद से स्वीकार करते हैं। जैसे मैंने कहा कि एथिक्स भी है और एस्थेटिक्स भी है, तो जहाँ पे एक साधुता भी है और सौंदर्य दृष्टि भी है, वैसे कम लोग, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कम मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, कोई बार अगर ऐसा संकेत हुआ, आप ऐसा हुआ, तो मैं और बातें मोरारी बापू के बारे में करूंगा, जो मैंने क्या महसूस किया और आपके साथ बांटूंगा। लेकिन मैं तो सिर्फ ये विजुअल माध्यम से, जैसे मैंने कहा, बापू तो नई टेक्नोलॉजी के इंसान है, तो वो नवीनता का, उदारता का सबका करते हैं, वो सबको सर्वसमावेशक रहते हैं अपने अभिगम में। तो मैं ये डिजिटल माध्यम से उनको प्रणाम करता हूँ, और आप सब जुड़े इस पूरी यात्रा में मेरे साथ, और बापू की बातें कुछ सुनी तो कुछ गुण आप उसमें ग्रहण कर सके तो ठीक है, अगर न भी कर सके तो इतने जजमेंटल मत बनिए, पहले पहचानिए क्या है इंसान। और अब एक बात में जाते जाते आपको कहते जा रहा हूँ, बापू ने जो कुछ किया खुद किया, अपनी अपनी कथा का स्वरूप खुद रचा। जो पुरानी कथा की परंपरा है वो छोड़ के प्रवाही परंपरा में अपनी खुद की एक कथा रची, अपने खुद का ऑडियंस उन्होंने क्रिएट किया, अपनी खुद की धारा उन्होंने बहाई। अगर उन्होंने फिल्मों के गीत भी सुनाए, अगर उन्होंने सूफियों की कवाली भी सुनाई, अगर नवकार मंत्र भी सुना दिया, अगर बुद्ध का ओम मणिपद में हुम का नाद भी किया, अगर सिखों की गुरबानी भी सुनाई, अगर कलाकारों और साहित्यकारों और इन लोगों को बुलाया, तो ये अपने हिसाब से उन्होंने कहा ना, आपको अगर पसंद नहीं है तो आप ना जाइए वहां पे। वो तो बापू कोई कथे का पैसा नहीं लेते, कोई कथा का, वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि आयोजन अच्छा होना चाहिए, उसके लिए सुविधा आपको अच्छी करनी पड़ेगी, और जो कुछ आइए, छोटा बड़ा, किसी को आप प्रसाद के बिना मत भेजना। यहाँ पे बैठ के सुनते हैं तो उनको प्रसाद आपको खिलाने की जिम्मेदारी होगी। तो ये बापू की लोकप्रियता ऐसी है कि लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं कभी कभार। अब कोरोना की वजह से अब डिजिटल कथाएं हुई अभी तो ये अलग बात है, लेकिन बापू ने तो कभी किसी से मांगा नहीं। बापू को देने वाले बैठे ही है, और वो तो ऐसे भी बैठे होंगे, उनके पैसे कहीं पे और इन्वेस्ट हो जाते, किसी और बिजनेस में चले जाते, किसी को और एंटरटेनमेंट में चले जाते। ये तो बापू है कि जो चैनलाइज किया उन्होंने उन ऊर्जा को, उन पैसों को, उन लक्ष्मी को, और उन सब लोगों को कहा कि यहाँ भी दीजिए, वहां भी दीजिए, यहाँ भी देना चाहिए, यहाँ भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, इस अंधेरे कोने में भी आपको प्रकाश देना चाहिए। ये बापू की क्षमता है और ये बापू का सामर्थ्य है। तो मैं आपको विनती करता हूं दोस्तों कि अगर आप उनको पा न सको, अगर आप उनको चाह न सको, कोई बात नहीं, कोई ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपको उनको चाहना ही चाहिए, आपको पूजना ही चाहिए, लेकिन कम से कम जो समझ नहीं सको उसकी आलोचना तो बंद कर दीजिए, इसके बारे में जो बोलना तो बंद कर दीजिए। आपकी वो पात्रता या कक्षा नहीं है वो कहने की या सुनने की। तो उन्होंने तो अपना खुद का बनाया, आप बनाओ ना, आप करो, आप जाओ ना, आप 100 देशों में जाके राम का नाम, बापू ने तो अभी जितनी कथाएं की, आप करो, आप बोलो, 900 कथाएं कर दो, चलो 1000 कथाएं कर दो, आप भी बोलो, कौन सुनने के लिए आता है, मैं देखता हूं, बताओ, करो, बाहर जाओ, निकलो, जुड़ते हैं आपके साथ दूसरे धर्मों के, दूसरे देशों के, दूसरे कल्चर के, दूसरी संस्कृतियों के लोग को जुड़ने का सामर्थ्य है आप में। आप कर सकते हो, उनको बिठा सकते हो सामने अपनी बात सुनाने के लिए। आप रसिकता से युवा वर्ग के, इतने सारे युवा वर्ग को, जैसे मैं खुद हूं एक आपके सामने, कि मैं तो ऐसे ही जुड़ता गया, वो कहानी में कभी सुनाऊंगा आपको। कर सकते हो आप अपने परिवार को दूर रख के, उनको सब साइड ट्रैक करके, लोगों को अपना परिवार बना के आप अपने जीवन के वर्ष खर्च कर सकते हो। गरीब आदमियों के, इंसानों के साथ उनकी झोपड़ी में बैठ के सिर्फ कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं, सिर्फ अंदर से आनंदित होने के लिए वहां पे जा सकते हो, ऐसा रह सकते हो। अगर वो आप कर नहीं सकते, अगर वो आप जुड़ नहीं सकते ऐसे, अगर आप राम नाम को पहुंचा नहीं सकते इस तरीके से, अगर आप भारत की, राम नाम तो एक सिंबल है, एक प्रतीक है। गांधी जी ने भी कहा था कि मेरा नाम राम सिर्फ दशरथ नंदन नहीं है, वो पूरी भारत का जो दर्शन है, आध्यात्मिक दर्शन, उसका तेज का एक स्वरूप है, उसका एक मंत्र है, बीज मंत्र है। तो ये हिंदुस्तान की विरासत को, हिंदुस्तान की पीठिका को, हमारी सुंदर स्वरूप को, हमारी हजारों साल पुरानी शाम और सुबह को आप अगर रंगीन कर सको दूसरों के साथ बैठ के, सामने जाके, तो आप भी करके दिखाओ। वरना जो कुछ कर रहा है उसको करने दो। बापू के पास मैं तो प्रार्थना करता हूं कि वो बहुत ज्यादा, केवल कोई नंबर क्यों बोलूं कि 100 या 125 या ऐसा, बहुत ज्यादा जिए और प्रवृत्त रहे,
लेकिन उनके पास जो सक्रिय वर्ष है उनका लाभ लीजिए। गंगा जो बह रही है उसमें से आचमनी भर लीजिए, गंगा का प्रवाह रोकने की कोशिश मत कीजिए। बस यही आपसे निवेदन है, यही आपसे प्रार्थना है। फिर मिलेंगे और प्रिय मोरारी बापू के चरणों